हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो आज का टॉपिक है कि सीडिंग, मैपिंग, एनपीसीआई, डीबीटी ये क्या है और हमारी जो स्कॉलरशिप होती है वो क्यों ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, या स्कॉलरशिप आई तो कहाँ चली गई, क्यों नहीं मिला, ऐसे तमाम दिक्कतें होती हैं और स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि हम कहाँ चेक करें, मेरा पैसा कहाँ गया, या ट्रांजैक्शन मेरा फेल क्यों हो गया, या बहुत स्टूडेंट का स्कॉलरशिप नहीं आ पाता। ऐसे तमाम स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आती है। तो बेसिक जो है इस समय जो स्कॉलरशिप की न्यूज है लेटेस्ट, वो ये है कि आप एनपीसीआई और डीबीटी, सीडिंग, मैपिंग ये अपने खाते में जरूर एक्टिवेट करा लीजिए। ये मैं पहले भी बताया था, लास्ट ईयर भी बताया था, और इस बार भी मैं ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद भी है मेरा यही है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब पे कमेंट करके मुझे पूछ चुके हैं, सर मेरा पैसा कहाँ गया, मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया, या ट्रांजैक्शन फेल हो गया, या मैं अपना पैसा कहाँ चेक करूं। तो या आप लोग जानते हैं कि अब पहले क्या होता था कि जो सरकारी योजनाएं होती थी वो एक के बाद दूसरे के पास जाती थी, पर फिर इस योजना का लाभ हमको मिलता था। तो ये जो बीच का सिस्टम था उसको हटा दिया भारत सरकार ने, उसके बदले में लाया क्या, एनपीसीआई, डीबीटी। अब आप समझेंगे कि एनपीसीआई और डीबीटी क्या है। ये दोनों एक ही है भाई, ये दोनों एक ही है। एनपीसीआई, डीबीटी जो है, डीबीटी क्या होता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब जितना भी सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला गैस का हो, या कोई और सब्सिडी, मान लीजिए किसी भी प्रकार की सब्सिडी हो, सरकारी योजनाओं का लाभ अगर आपको मिलने वाला है पैसा, तो वो आता है डीबीटी, एनपीसीआई के माध्यम से। अब ये एनपीसीआई और डीबीटी कैसे काम करते हैं हमारे खातों पे, ये जानना, आपको समझना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के सभी स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप वाले, चाहे वो कक्षा 8 वाले हों, 10 वाले हों, 12 वाले हों, मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो, किसी भी कोर्स के हों, आप अगर स्कॉलरशिप आपको लेना है तो ये डीबीटी और एनपीसीआई इसका आपको भली भांति जानकारी होना चाहिए, और आपके बैंक अकाउंट में सीडिंग, मैपिंग होना बहुत जरूरी है। यदि सीडिंग और मैपिंग है तो आपका स्कॉलरशिप बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है। अब हम चलिए बात करते हैं कि ये जो डीबीटी है, एनपीसीआई है, ये कैसे काम करते हैं। देखिए, जब हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं और हमारा जब स्कॉलरशिप आता है, तो अब क्या है कि इस कॉलेजों को नहीं मिलता, स्कूलों को नहीं मिलता, अब डायरेक्ट हमें आता है। तो इसका मतलब भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार जो है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से हमारे खातों में भेज देती है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपके 5 खाते हैं, या 3 खाते हैं, 4 खाते हैं, एक आदमी के कई खाते हो सकते हैं। तो ये जो एनपीसीआई है ये सिर्फ और सिर्फ एक खाते में लगता है। तो पहले क्या होता था, बैंक जो है डायरेक्ट किसी न किसी खाते में आपके लगा देते थे, लेकिन अब ये 2 साल से रूल चेंज हो गया है। अब जब तक आप नहीं बैंक में जाके कहेंगे कि मेरे खाते में एनपीसीआई लगा दीजिए, मेरे खाते में जो है मैपिंग कर दीजिए, तब तक बैंक वाला नहीं करेगा। इसलिए आप जो है बैंक में खुद जाएं और जाके वहां पे बैंक में फार्म मिलता है, बहुत आसान होता है। बैंक में एक फार्म मिलता है, उसको आपको भरना है, नाम, फादर नेम, अपना अकाउंट नंबर, और मैपिंग के लिए बैंक में बोल दीजिए, आपको मैपिंग वो लगा देंगे बैंक वाले। इस तरीके से आपका मैपिंग आपके खाते में लग जाएगा, एनपीसीआई और चालू हो जाएगा। अब जब ये चालू होता है तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। आप आधार कार्ड की वेबसाइट को ओपन करिएगा, वहां पे आधार कार्ड का नंबर आप भरिएगा, और आपका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड बैंक में वो आपके पास होना चाहिए। आप जैसे ही आधार कार्ड नंबर डालेंगे, वहां आधार कार्ड की वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप समझिएगा, गूगल में जाइएगा, गूगल में जाके आधार कार्ड की वेबसाइट को ओपन करिएगा, आपका जो है यूआईडी आधार की जो वेबसाइट है ओपन हो जाएगा। वहां आधार कार्ड नंबर डालिए और अपने मोबाइल नंबर को दर्ज करिए। जैसे दर्ज करेंगे आपके स्क्रीन पे एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी को जो है एंटर करिए। जैसे एंटर करेंगे ऐसे ही आपको मालूम हो जाएगा कि आपका खाता एनपीसीआई मतलब मैपिंग हो चुका है। वहां लिख के आएगा कि ये खाता आपका मैपिंग हो चुका है। अब हम मान लेते हैं कि आपके 4 खाते हैं, तो चारों पे मैपिंग नहीं होता है, इसलिए आप जाके मैपिंग करा लीजिए। जिस खाते में मैपिंग है
आप समझिएगा कि जिस खाते में आपका मैपिंग लगा है बैंक में, उसी खाते में चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आपका जो सब्सिडी वाला पैसा है, सरकारी योजनाओं का जो भी लाभ है आपको मिलने वाला है, वो उसी मैपिंग अकाउंट में ही आएगा जो आपने बैंक में जाके मैपिंग करवाया है। अब भले आपके 4 अकाउंट हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है, 5 हो कोई दिक्कत नहीं है उस खातों से, 4 हो 5 हो, लेकिन जिस पे मैपिंग है उसको आपको ध्यान देना है और मैपिंग कराना है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि बैंक में जाके कैसे मैपिंग कराना है। बहुत आसान होता है और आसान तरीका है कि कुछ बैंक वाले अब ऑनलाइन भी ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप चाहें तो SBI बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, PNB है, आप चाहें तो उसको ऑनलाइन जो है एक बार चेक कर लें। यदि ऑनलाइन सुविधा है तो आप घर बैठे आप जो है मैपिंग सीडिंग कर सकते हैं, NPCI आप चालू कर सकते हैं। यदि आपके खातों पे अगर ये एक्टिवेट हो गया और आपने चेक कर लिया तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपकी सरकारी योजना का लाभ आपको मिलने वाला है वो 100% मिल जाएगा। यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। यदि आपके खाते में ये नहीं लगा है NPCI, तो आपका जो सब्सिडी का पैसा आने वाला है किसी भी तरीके से हो, चाहे छात्रवृत्ति हो, जो है सम्मान किसान सम्मान निधि हो या अन्य जो भी योजना हो, उसका लाभ आप नहीं पाएंगे भाई। इसलिए आप बैंक में जाएं और ये अपना जो है सीडिंग मैपिंग करा लें। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि DBT, NPCI और सीडिंग मैपिंग आपको कैसे अपने अकाउंट में चालू कराना है। जैसे आप चालू करा लेंगे आपको स्कॉलरशिप का लाभ 100% मिल जाएगा। स्कॉलरशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।